बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। हम लोग यूनिट नंबर 10 साउंड वेव्स की रिवीजन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसफ़र वेव्स को रिवाइज़ किया था और आज के दिन हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को रिवाइज़ करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ यानी आगे और पीछे मूव करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें आगे एक आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दी हुई है कि टेक अ स्लिंकी स्प्रिंग। एक स्लिंकी स्प्रिंग लें आप। इफ़ वी पुल एंड पुश वन एंड ऑफ द स्लिंकी स्प्रिंग कॉन्टीन्यूसली वी कैन प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। The parts of a longitudinal waves where particles of the medium are compressed together, compressed होते हैं दबाना, प्रेस करना किसी चीज़ को, are called compressions. The part of a longitudinal waves, वो पार्ट longitudinal waves का जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल स्प्रेड आउट होते हैं, उनमें स्पेस आ जाती है, डिस्टेंस आ जाता है, उसको रेयरफैक्शंस कहते हैं। As the waves moves, compressions and rarefactions are produced due to the back and forth motion of particles of the medium. Sound from a vibrating body produces longitudinal waves in air. These waves reach our ear and affect the eardrum. ये एक स्प्रिंग है, स्लिंकी स्प्रिंग, जिसको हम आगे और पीछे यानी बैक एंड फोर्थ इसको मूव करवाएंगे तो हमारे पास जो वेव प्रोड्यूस होगी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के 2 पार्ट्स होते हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। कंप्रेशन जब हम एक पॉइंट को प्रेस करते हैं एक जगह पे जहाँ पे डिस्टेंस कम है उसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन कहेंगे। और जहाँ पे स्प्रिंग यहाँ पे खुला है, स्प्रेड आउट हो गए हैं जहाँ पे पार्टिकल्स, उसको हम कहेंगे रेयरफैक्शंस। अब इसकी एक एग्जांपल अभी हमने पीछे पढ़ी है कि साउंड वेव्स जो हैं वो इसकी एग्जांपल है। तो आगे एक हमारा टॉपिक है कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट और एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। Sound wave traveling through air is an example of a longitudinal waves. When a drummer beats a drum, the surface of the drum vibrates and creates a disturbance in the air beside it. When the drum head moves to the left, it compresses the particles of air and creates a compression. When the drum head moves to the right, the particles of the air on the right move farther apart, creating a rarefaction. These compressions and rarefactions travel through the air as longitudinal waves. When the disturbance in the air reaches our ear, we hear the sound of the drum. ये जो फिगर है एक ड्रम की है। ड्रम जब हम बजाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारे अराउंड, हमारे आसपास जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उनमें एनर्जी आ जाती है, उनकी वाइब्रेशन तेज़ हो जाती है। उनकी जब वाइब्रेशन तेज़ होती है तो वो अपने साथ वाले पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, उनके साथ कोलाइड करते हैं, स्ट्राइक करते हैं और एनर्जी आगे से आगे पास करते जाते हैं। तो जैसे जैसे एनर्जी आगे से आगे पास होगी, साउंड वेव्स भी, हमारी जो आवाज़ होती है, साउंड होती है, वो भी आगे से आगे क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी पार्टिकल्स की मूवमेंट के साथ। अब इसमें कंप्रेशन आपको नज़र आ रहा है इस डायग्राम में, ये कंप्रेशन है और बाकी जो बीच में स्पेस है उसको हम रेयरफैक्शंस कहेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ये आज का लेक्चर था। इसको ध्यान से सुने और जितनी भी क्वेश्चंस हैं आपने उनको लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।